हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपडेट के बारे में कि यूक्रेन में क्या सिचुएशन चल रही है, तो उसके ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उसको इतना प्यार देने के लिए। अभी भी वीडियो है, जाके एक बार देखो, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या चल रहा है और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें ट्रांसफ़र को लेके जो मैंने बात कही थी, उसको लेके पहला तो डाउट ये आया है कि सब पूछ रहे हैं कि एम आई रिकमेंडिंग ट्रांसफ़र। गाइज़, ये सिचुएशन ऐसी है नहीं कि मैं आपको कुछ रिकमेंड कर पाऊँ। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है। आपको अपनी समझ के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से डिसीजन लेना है जो लेना है। फर्स्ट, सेकेंडली, मैंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है फाइनल कि मैं यूक्रेन वापस जा रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ ट्रांसफ़र। आई एम स्टिल वेटिंग। क्या पता एनएमसी कुछ और गाइडलाइंस निकाल दे, बिकॉज राज्यसभा के अंदर अभी कल परसों के अंदर कुछ बात चल रही है। एमईए ने एक नोटिस दिया है कि वी कैन नॉट गो बैक टू यूक्रेन। पता नहीं इट विल बी ऑफिशियल और नॉट, कि मतलब फाइनल डिसीजन आएगा जो भी है। उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर को लेके एक टॉप कंसर्न आया रिगार्डिंग जीएमसी रजिस्ट्रेशन, जो प्लैब के लिए यूके में पीजी करने के लिए होता है। उसके अंदर यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल ECFMG सर्टिफिकेशन, विच इज़ लाइक जस्ट अ सर्टिफिकेशन ऑफ योर डिग्री, जो आप एक इंटरनेशनल एग्जाम के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है। उसमें आप USMLE के लिए भी वो आपको करना पड़ता है एंड फॉर प्लैब ऑल्सो। लेकिन फॉर प्लैब आपको ECFMG के बाद एक एपिक सर्टिफिकेशन होती है, EPIC। तो मैंने उन सब की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल नोटिस पढ़ा है, उनको मेल किया था, उनकी मेल का रिप्लाई आया है। इवन आई हैव टॉक्ड टू सम पीपल हु आर वर्किंग एज डॉक्टर्स इन NHS एंड सम ऑफिशियल्स हु आर वर्किंग इन GMC, जो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट डाउट जिसकी मैं वीडियो में आज बात करूंगा, दैट GMC ट्रांसफर्स को वैलिडेट नहीं करता। ऐसा र्यूमर फैल रहा है या जो भी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर आप ट्रांसफ़र ले लेते हो, GMC विल नॉट अलाउ यू कि आप आगे चल के GMC में रजिस्टर हो पाओ, या फिर जो आपका ड्रीम है कि मैं प्लैब करूँगा और यूके में पीजी करूँगा, दैट इज़ माई ड्रीम एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वो आपका सपना बेकार हो गया अगर आपने ट्रांसफ़र ले लिया तो बहुत बच्चों की रिकमेंडेशन आ रही है कि अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो, GMC ऑनलाइन रजिस्टर कर रहा है, तो वाई टू टेक ट्रांसफ़र। गाइस, अगर NMC ऑनलाइन क्लास को आफ्टर 2 ईयर्स, चाइना के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको इनवैलिड कर सकती है कि अब वो वैलिड नहीं रहेगी, तो सॉरी बट मैं GMC पे भी इस चीज़ के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ MBBS एजुकेशन, यू आर बिकमिंग डॉक्टर। और यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है और क्या ही आप सीखते हो वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। ठीक है, हम सब ने कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं, उसके अंदर कितना ही आपको आ जाता है वो सबको ही पता है हमें। तो इसलिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि GMC ऑनलाइन क्लासेस को इनवैलिड कर दे जब तक आप वहाँ पर जाओ और प्रोसेस करो। ठीक, उसके बाद एक और डाउट, जो स्टार्टिंग के अंदर मैं कुछ FAQs की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जो मैंने रिसर्च किया जितना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप उसमें अपने कमेंट्स बताना, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता है उसके बारे में, या मेरी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ करेक्ट कर सकते हो या कुछ और। प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर लेट्स हैव अ डिस्कशन। यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होना। नेक्स्ट जो एक चीज़ थी कि देयर इज़ वन प्रोग्राम कॉल्ड एज UKFP, मतलब आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हो। इट इज़ एन इंटर्नशिप प्रोग्राम, जहाँ पर आपको इंडिया में इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स आर सजेस्टिंग, मेनी एजेंट्स आर इवन सजेस्टिंग दैट आप ऑनलाइन क्लासेस कर लो या फिर आप ट्रांसफ़र ले लो। इंडिया में इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जस्ट सीधा UK में अप्लाई करना इंटर्नशिप के लिए एंड यू विल बी गुड टू गो। सबसे पहली तो चीज़, वो इंटर्नशिप भी 2 साल की होती है, सिमिलर लाइक इंडिया। दूसरा, उस प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए यू हैव टू रजिस्टर 1.5 ईयर्स बिफोर। यस, सितंबर 2023 तक के लिए उसकी सीट्स फुल हो चुकी हैं राइट नाउ। सो एज यू कैन सी, ऑलमोस्ट 15 मंथ्स पहले ही उसकी सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं कंप्लीट। तो अगर आप ये प्लान कर भी रहे हो UKFP में एनरोल होने का, तो आपको मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल घर पे खाली बैठना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप वहाँ के डॉक्टर से भी बात करोगे, UK में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी मतलब MBBS कंप्लीट करो, इंटर्नशिप इंडिया से ही करो। इन द मीन टाइम, इंटर्नशिप जब आप कर रहे हो तो अपने प्लैब के लिए या जो UKMLA होने वाला है 2024 से, उसके लिए प्रिपेयर करो और जर्नी को उस तरीके से ही आगे बढ़ाओ। ये UKFP में एंटर करने का तरीका, यस मेनी अंडर ग्रेजुएट्स डू, आप भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कम्बरसम और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो प्लीज़ आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अब चलो बात करते हैं प्रॉपरली कि ECFMG और एपिक ट्रांसफ़र को लेके GMC की वेबसाइट पे क्या चीज़ें मेंशन है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाऊंगा, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो जाके आप अपने एंड से भी रिसर्च प्लीज़ करो। मेरी बात, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, माई वीडियो इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एज एनी अदर। एक कान से सुनो, दिमाग में थोड़ा प्रोसेस करो, काम का है तो रखो, नहीं तो दूसरे कान से निकाल दो। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। वोक अप अर्ली गाइस टुडे आफ्टर सो मैनी एजेस, लिटरली मतलब पिछले 4 महीने से 10 या 11 बजे उठ रहा था, आज फाइनली 8 बजे उठा हूँ।
अलार्म तो 6 बजे का लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं, 2 घंटे लेट हो गए। अच्छी स्टार्ट है, कल से और ट्राई करेंगे जल्दी उठने का। और मौसम बहुत बढ़िया है, अर्ली मॉर्निंग का सच्ची में अलग ही मज़ा है जो लेट नाइट्स कभी नहीं दे सकती। तो गाइस अब चलो बात करते हैं एक बारी ECFMG और एपिक वेरिफिकेशन के बारे में। जो बात हो रही है कि ट्रांसफ़र अगर आप लेते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, इफ़ यू हैव टेकन ट्रांसफ़र फ्रॉम यूक्रेन टू एनी अदर कंट्री। तो यूक्रेन में जैसे मैंने 4 ईयर्स की पढ़ाई कर ली है, और इन 4 ईयर्स के अंदर जो बेसिक मेडिसिन के सब्जेक्ट्स होते हैं, मेडिकल सब्जेक्ट्स, वो तो हर जगह कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर कंट्री के अलग अलग हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट सेकेंड ईयर के अंदर जैसे कि यहाँ पर मेड बायोलॉजी पढ़ा था, देन वी हैव स्टडीड हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, इसके बाद सिविलाइजेशन का एक सब्जेक्ट था, स्पेनिश लैंग्वेज का थोड़ा बहुत था, लैटिन लैंग्वेज थी, इसके बाद यूक्रेनियन लैंग्वेज। तो इन सब के जो हमने क्रेडिट्स गेन किए थे, बिकॉज अब सपोज हम रशिया जाते हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, जो भी ऑप्शन है, या फिर आप EU कंट्रीज़ में जाते हो, तो वहाँ पर तो आपको हिस्ट्री ऑफ यूक्रेनियन लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, तो वो क्रेडिट्स यहाँ से माइनस हो जाते हैं। तो सपोज आपके अभी तक 240 क्रेडिट्स हुए थे, लेकिन जब आप ट्रांसफ़र लोगे तो आपको 200 क्रेडिट्स ही मिलेंगे। तो आपको 40 क्रेडिट्स के लिए या तो वो बैक लगा देंगे, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में वो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो गैप हमेशा बना रहेगा। और अल्टीमेटली चाहे आप 6 साल के बाद MBBS कंप्लीट करके आपको डिग्री मिल जाए, लेकिन ये जो 40 क्रेडिट्स है इसका डेफिसिट रहेगा, और ये डेफिसिट ही वो इशू है जिसकी बात हो रही है कि GMC उस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने GMC की वेबसाइट पे और एपिक वेरिफिकेशन की जो एपिक वेबसाइट है उस पर जाके मैंने इसके बारे में चेक किया कि वेबसाइट पे क्या मेंशन्ड है। तो उसके अंदर ये मेंशन्ड है कि अगर आप ड्यूरिंग द कॉलेज, जो बचे हुए 2 साल है मेरे, सपोज जहाँ पर भी मैं ट्रांसफ़र लेता हूँ, अगर इन 40 क्रेडिट्स को मेंटेन अगर मैं कर लेता हूँ तो दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। तो मेरे को बेसिकली ये करना है कि क्रेडिट्स का गैप नहीं रहना चाहिए बिटवीन द ट्रांसफ़र, जो कि होता ही होता है। अगर आप ट्रांसफ़र कहीं पे लोगे, आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि मैं बिना बैक के आपको प्रॉपर सेमेस्टर में करा दूंगा कि फिफ्थ ईयर में जैसे मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरे को एजेंट्स कह रहे हैं, तो मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ कि मेरे क्रेडिट्स बच गए। क्रेडिट्स का तो जो बैकलॉग है वो तो आएगा ही आएगा, बिकॉज उस कंट्री में आपने वो लैंग्वेज या वो चीज़ पढ़ी ही नहीं जो आप यूक्रेन में पढ़ के आए थे। तो दोनों कंट्रीज़ का जो क्रेडिट है वो डिफरेंट होगा, और इसी वजह से इसमें एपिक वेरिफिकेशन में आप फेल हो जाओगे और GMC विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर यू। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, ये एक बहुत ही बड़ा डिलेमा है और ये बहुत ही बड़ा इशू तो है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ट्रांसफ़र अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहले चेक करो कि आप वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी में वो कॉलेज लिस्टेड है, क्योंकि GMC और एपिक की जो वेबसाइट है वो दोनों यही कहती है कि जो दोनों कॉलेज में आप जा रहे हो वो दोनों वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी में सबसे पहले होने चाहिए। इसके बाद दोनों के अंदर जो क्रेडिट की जो मैचिंग है वो एक ओरिएंट तरीके से होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो बचा हुआ क्रेडिट है आप उसको रीगेन कर सकते हो, कि अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स उन्हीं 2 सालों के अंदर, बचे हुए 2 साल 3 साल जितने भी हैं वो तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग वो आप कवर अप कर लो, तो आपका वो जो बैकलॉग है क्रेडिट्स का वो कंप्लीट हो जाएगा और GMC आपको अप्रूव कर देगा। अभी तक हर टाइप का ऐसा केस हुआ है GMC के अंदर। अगर आप बात करेंगे किसी सीनियर से या GMC के ऑफिशियल्स अगर आपको कोई मिल पाए, तो ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स का अप्रूव भी हुआ है और नहीं भी हुआ है। इट्स अ मिक्स्ड बैग, ऐसा नहीं है कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम। अभी तक इसके बारे में उतना अच्छा डाटा मेरे पास नहीं है, जब भी होगा आई विल अपडेट यू। उसके लिए प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके रखो, मैं रेगुलर अपडेट्स वहाँ पर डाल रहा हूँ जो भी मुझे कुछ नया पता चल रहा है। बट येस, ट्रांसफ़र लेना थोड़ा सा रिस्की तो है, बिकॉज आगे चल के अगर आपका प्लान है कि मतलब मैं फॉरेन एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, तो इट कैन बी अ रिस्की गोल, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन एक रिकमेंडेशन जो मैं ज़रूर दे सकता हूँ आँख बंद करके, कि अगर आपको इंडिया में ही आपका प्लान है कि आई वांट टू गिव नीट PG, इंडिया में ही सेटल होना है मुझे, ये आप एकदम क्लियर हो, तो प्लीज़ जस्ट गो अहेड एंड टेक ट्रांसफ़र एनीवेयर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, कोई क्रेडिट्स की दिक्कत नहीं होनी कहीं पर भी। सारी कंट्रीज़ के सभी कॉलेजेस NMC वेरीफाइड हैं। जस्ट चेक कि वो वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी में होने चाहिए। NMC की कोई लिस्ट नहीं है, वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी में अगर वो है, यू कैन गो टेक एडमिशन। इंडिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी, जस्ट गो ब्लाइंडली विद माई थिंग। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे। बट येस, अगर आप USMLE, जर्मनी, प्लैब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो भी एग्जाम्स होते हैं, इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका प्लान है, अगर आप अपना गोल ओपन रखना चाहते हो कि शायद मैं वहाँ भी जाऊँगा, शायद मैं उसके लिए ट्राई करूँगी, तो थोड़ा सा अभी होल्ड ऑन करो। अगर आपने ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है तो अभी वेट करते हैं, जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता रहूँगा, यूट्यूब वीडियोज़ पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो प्लीज़ मेरे को फॉलो कर लो, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो।
जो आपको लगता है कि कुछ आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, और इंस्टाग्राम पे यू कैन DM मी एज वेल। तो मेरे पास अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि ट्रांसफ़र इज़ अ रिस्की थिंग। अगर आपको एपिक वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसका ये भी एक चीज़ है कि मतलब कि आप अगर क्रेडिट्स को, उन जो बचे हुए क्रेडिट्स होंगे यहाँ से दूसरी जगह जाने में, उसको अगर आप कवर अप कर पाओ, दैट विल बी अ गुड थिंग। एक और रिकमेंडेशन कुछ बच्चे क्या दे रहे हैं कि हम 2 साल पूरे, 2-3 साल जितने भी बचे हैं वो ऑनलाइन कर लेते हैं। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले कि NMC विल नॉट वेरीफाई दैट। अभी तक तो NMC ने यही बोला है कि NMC विल नॉट वेरीफाई दैट ऑनलाइन क्लासेस। अब बच्चे कहेंगे कि 4th 5th ईयर वालों के लिए वो कहाँ निकाला है, जो उन्होंने 6th ईयर में, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया, जो 1 टाइम क्लॉज की बात है, ये अंडरस्टूड है, बेसिक है, कॉमन सेंस की भाई ऑनलाइन क्लास अब के बाद नहीं होगी अप्रूव्ड, ठीक है। तो आप, अब बच्चे कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, बिकॉज हमें तो प्लान भी देना है, हमें तो जर्मनी या USMLE का ही प्लान है हमारा, तो ECFMG और GMC तो ऑनलाइन क्लास को अप्रूव करते हैं, तो हम ऑनलाइन करेंगे और सीधा वहाँ पर चले जाएंगे। NMC अप्रूव नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हमें तो इंडिया में रहना ही नहीं है। ये भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बिकॉज हो सकता है शायद मेरे को इंडिया में भी कभी वापस आना पड़े, UK में PG करके, या फिर क्या पता मैं इंडिया में ही PG कर लूँ। येस, आई वॉन्ट टू डू PG इन UK, आई वॉन्ट टू सेटल इट इन UK, बट मैं अपना ऐसा नहीं चाह रहा हूँ इस टाइम पे कि मैं किसी कंट्री को अपने लिए बिल्कुल बंद कर दूँ हमेशा के लिए, कि भाई मैंने वो क्लोज कर दिया ऑप्शन और मैं कभी मतलब दोबारा कर ही नहीं पाऊंगा ये वाली चीज़। तो इस चीज़ के बारे में प्लीज़ आप सोचो थोड़ा सा, तो क्योंकि इसके अंदर कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हम इंडिया में इंटर्नशिप नहीं करेंगे, हम वो UK FP वाला प्रोग्राम 2 साल की इंटर्नशिप, वो भी बड़ा रिस्की सी चीज़ है कि आपको उसके लिए भी 1-1.5 साल वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सीट्स फुल हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो मतलब कि अभी बहुत चीज़ें मिक्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सा वेट करो, रिसर्च करते रहो, बात करते रहो लोगों से, क्या चल रहा है, मतलब पता रखो दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो चीज़ है इसको लगाओ काम पे और रिसर्च करो। बाकी जैसी भी अपडेट आएगी आई विल ऑल्सो टेल यू, यू ऑल्सो टेल मी, मिलके काम करते हैं, शायद कुछ अच्छा डिसीजन निकले, होपफुली। यू नो व्हाट्स द बेस्ट मौसम टू स्टडी, वो है ये। जी हाँ, बहुत बढ़िया बारिश हो रही है और यहाँ पर विंडो के पास बैठ के अपनी टेबल लगाऊंगा, थोड़ी देर पढ़ाई करूँगा। आप भी इंजॉय करो इस मौसम को, और चलो मेरे साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई आप भी कर लो। तो गाइज आई होप कि जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको ECFMG और एपिक वेरिफिकेशन GMC के बारे में। बाकी मैंने इसी केस के रिगार्डिंग, बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन है, मैं भी कंफ्यूज हूँ, हर कोई कंफ्यूज है अभी, कि रिटर्न में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक डाउट निकल के आया है, पता नहीं सच है नहीं है। तो मैंने उनको डायरेक्ट ईमेल किया, उनकी वेबसाइट्स वगैरह पे, फोरम्स वगैरह पे मैंने लिखा है, तो कुछ भी वहाँ से रिप्लाई आता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ मेरे को वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लो। बाकी यस, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ रहा हूँ ज़बरदस्ती सही, दिन का 1 घंटा 2 घंटा जैसे मर्जी करके। मैं भी सर्जरी मैरो से ही मैं आई एम वॉचिंग जस्ट लेक्चर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पीडियाट्रिक्स और सर्जरी मैं पढ़ रहा हूँ साथ में। मैंने फॉरेंसिक मेडिसिन थोड़ा सा मोनोटनी ब्रेक करने के लिए, कि मतलब कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट से हट के कुछ रटने वाला सब्जेक्ट और ज़्यादा दिमाग में लगाना पड़े, वो पढ़ रहा हूँ अभी। तो उसके बारे में भी अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहूँगा और यूट्यूब पे भी वीडियोस आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। पीस, बाय।